नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे साथ स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। यानी कि दोस्तों, बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखो, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से जो है वो हमेशा ही सवाल है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका जो वर्गीकरण है, आखिर जो इसका जो प्रकार है वो किस प्रकार से है, उनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा था एक मनु था, उस मनु ने लिखा था अपना एक मनुस्मृति। मनुस्मृति, जो मनुस्मृति है उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो है वो दुर्गों का वर्गीकरण हुआ था। यानी कि जो दुर्गों का जो सबसे पहले जो वर्गीकरण है, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कहाँ पे हुआ था, किस में हुआ था, सबको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना ही चाहिए कि भाई मनुस्मृति के अंदर जो है वो सबसे पहले वर्गीकरण हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, इन मनु ने जो मनुस्मृति में जो है ना वो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो किसको माना है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको माना है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है इन्होंने किसको? गिरि दुर्ग को। ये जो गिरि दुर्ग है ना, इस गिरि दुर्ग को इन्होंने क्या माना है? सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक आया था हमारे साथ कौटिल्य। कौटिल्य सब ने नाम सुना ही है और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। ठीक है ना, तो कौटिल्य ने लिखी थी। उस पुस्तक के अंदर दोस्तों अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है आपके लिए। इसके अंदर जो उल्लेख जो किया गया है वो किया गया है राजनीति का। यानी सबको पता होना चाहिए इसके अंदर राजनीति का उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है, उल्लेख किसका है? राजनीति का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इन्होंने है वो इनके 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए इन्होंने? दुर्गों के प्रकार बताए हैं 4। कौन कौन से बताए हैं? नंबर 1, पहला जो इन्होंने दुर्ग बताया था वो था इनका औदक। औदक जो दुर्ग था, औदक जो दुर्ग है वो इनका था। औदक दुर्ग का मतलब हो गया जो जल होता है ना, जल दुर्ग, वही है जो इनका क्या कहलाता है? औदक दुर्ग होता है। दूसरा इन्होंने प्रकार बताया था कौन सा? दूसरा प्रकार बताया था इन्होंने गिरि दुर्ग का। ये जो गिरि है ना, ये गिरि दुर्ग है, उनका प्रकार बताया था। तीसरा प्रकार इन्होंने कौन सा बताया था? कौन सा बताया था तीसरा प्रकार? तीसरा प्रकार बताया था वन दुर्ग। ये जो वन दुर्ग है वो इनका तीसरा प्रकार है। और एक चौथा प्रकार है वो भी इनका है। चौथा प्रकार कौन सा है? एक है चौथा प्रकार दानवीय दुर्ग। कौन सा है? दानवीय दुर्ग। ये किसके अनुसार है? ये कौटिल्य के अनुसार जो है वो 4 प्रकार है दुर्गों के। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं वर्गीकरण के मामले में। तो तीसरे पॉइंट पर आता है हमारे कौन सा? शुक्र आता है। शुक्र, जिन्होंने लिखी थी एक कौन सी पुस्तक? शुक्र नीति। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी कौन सी लिखी थी? शुक्र नीति। ये है शुक्र और शुक्र ने लिखी है शुक्र नीति। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया किया इन्होंने लिख करके। ठीक है ना। अब इन्होंने कितने प्रकार बता दिए? इन्होंने प्रकार बता दिए 9। कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। अब देखो 9 प्रकारों में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार इनका, सबसे पहला प्रकार इनका जल दुर्ग है। कौन सा है? जल दुर्ग। ठीक है, जल दुर्ग का मतलब क्या हो गया? जल दुर्ग का मतलब हो गया कि वो जो दुर्ग है वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, उसके बीच में वो दुर्ग खड़ा है। अब इसके अंदर उदाहरण में आप लोग ले लीजिए, एक तो गागरोन का दुर्ग, एक होता है गागरोन दुर्ग, एक आप चित्तौड़गढ़ वाला दुर्ग ले लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, एक आपका भैंसरोडगढ़ है वो ले लो, ये भैंस रोड है और गढ़ है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो वो इसका ही भाग है। ठीक है, ये जल दुर्ग के अंदर आएंगे। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा प्रकार देखिए। दूसरा प्रकार है इसका गिरि दुर्ग। ये जो गिरि दुर्ग है ना वो दूसरे नंबर पे आता है। इनका ये प्रकार है दूसरा, यानी पहाड़ों पर बने हुए हैं जहाँ पर आपको ज़्यादातर दुर्ग इसी टाइप के, अधिकांश जो है ना वो अधिकांश दुर्ग अपने राजस्थान के अंदर किस टाइप के हैं? इस टाइप के हैं।
अधिकांश जो दुर्ग है वो किस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके पीछे गड्ढ लग जाएं, वो ज़्यादातर जो दुर्ग है जिनके पीछे गड्ढ दिख रहा है वो मान के चलना वो गिरि दुर्ग के अंदर आने वाले हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो गड्ढ जहाँ पे दिख जाएगा वहाँ पर आपको कौन सा दुर्ग करके आना है, गिरि दुर्ग करके आना है। शाबाश। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो हम लोग देखना चाहते हैं, उसके अंदर आता है वन दुर्ग। अब देखिए वन दुर्ग होता है जो तीसरा प्रकार है इसका, यानी कि जिनके दुर्ग के चारों ओर क्या होगा, वन होगा। वन यानी जंगल, ठीक है, वो जंगल होगा ना, वो वन दुर्ग हो जाएगा। वन दुर्ग का मतलब हो गया, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग ले लीजिए रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। रणथंभौर जो दुर्ग है वो इसके अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा ना। चौथा प्रकार, चौथा प्रकार ले लेते हैं तो आ जाता है आपका दानवीय। अब बात कर लेते हैं दानवीय की। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, दानवीय दुर्ग को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसकी परिभाषा क्या है, दानवीय, दानवीय का मतलब होता है दोहरा, जिसके दुर्ग के चारों ओर दोहरे हो, मतलब मरुस्थल हो, जिसके मरुस्थल हो, क्या हो, मरुस्थल हो, जिसके चारों ओर मरुस्थल दिखेगा आपको, वो दानवीय दुर्ग के अंदर आने वाला है। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसके एग्जाम्पल के अंदर, एक तो ले लीजिए आप जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग ले लीजिए। एक आता है आपके जो जूनागढ़ दुर्ग आता है, वो जूनागढ़ दुर्ग है वो इसके अंदर आने का है, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग है वो किसके अंदर आने वाला है, इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, तो देखिए आगे चलते हैं। और इसका जो प्रकार है वो पांचवा नंबर है। पांचवा प्रकार कौन सा है, पांचवा प्रकार है अपना एक पारीख, पारीख, पारीख दुर्ग। कौन सा दुर्ग, पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग का मतलब हो गया, आपको समझ में आ गया, पारीख, ख मतलब खाई, ख मतलब क्या होता है, खाई, यानी कि जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो जो दुर्ग है वो किसके अंदर आएगा, पारीख दुर्ग के अंदर आएगा। इसके अंदर उदाहरण में आप लोग ले लेना, एक तो होता है लोहागढ़, जो लोहागढ़ दुर्ग होता है ना, उसके चारों ओर आप देख के आ जाना, कभी खाई है वहाँ पे चारों ओर, ठीक है। कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। और एक जूनागढ़ दुर्ग है वो भी इसका भी उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन 6 नंबर पे। कितने नंबर पे चल रहे हैं, 6 नंबर पे चल रहे हैं। 6 नंबर के अंदर देख लेना पारीख, पारीख तो पढ़ लिया, और अब अपन कौन सा पढ़ेंगे, पारीध। कौन सा दुर्ग है, पारीध। पारीध का मतलब हो गया उसके चारों ओर परिधि हो, परिधि का मतलब हो गया जिसके चारों ओर परकोटा, या फिर क्या होता है, या फिर भीत, भीत होती है ना, भीत उसको बोलते हैं, जो दीवार होती है जिनके चारों ओर, तो जिस दुर्ग के चारों ओर दीवार आपको नजर आ रही है, दीवार नजर आएगी, वो आपका पारीध दुर्ग होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ तक कितने प्रकार पढ़ लिए हमने, 6 प्रकार पढ़ लिए। चलो 6 प्रकार पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। अब 7वां प्रकार देख रहे हैं हम लोग। 7वां प्रकार कौन सा प्रकार है, देख लो, 7वां प्रकार भी देख लेते हैं। 7वां प्रकार, 7वां प्रकार कौन सा हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, एरण दुर्ग। एरण का मतलब होता है जंगल, लेकिन आपको अंदर यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होगी भाई, इस दुर्ग के चारों ओर क्या होगी, कांटेदार झाड़ियाँ। कौन सी झाड़ियाँ, कांटेदार वाली झाड़ियाँ होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताना जरूरी है ना। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। चलो कांटेदार झाड़ियाँ होगी तो इसका उदाहरण वही रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, वो इसका उदाहरण में आ जाएगा। 8वां प्रकार देख लीजिए। 8वां प्रकार आता है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब हो गया कि ऐसे दुर्ग जहाँ पर सेना ठहरती है, यानी कि जो सेना है वो रहती है, तो जहाँ पर सेना रहती है वो कौन सा दुर्ग है, सैन्य दुर्ग कहलाएगा। ज़्यादातर अपने राजस्थान के अंदर जो है वो सैन्य दुर्ग होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी प्रकार देख लेते हैं, उसका नाम है कौन सा, अरे क्या नाम है उसका, उसका नाम है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का मतलब हो गया, जो सहाय दुर्ग है इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, पता होना चाहिए, जिसके अंदर सूरवीर रहते हैं। कौन से वीर, सूरवीर। जहाँ सूरवीर रहते हैं वो होते हैं सहाय दुर्ग। राजस्थान के अंदर जो सहाय दुर्ग है वो है नहीं दोस्तों,
कोई भी शाही दुर्ग अभी तक मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये तो दोस्तों थे इनके दुर्गों के प्रकार। क्या थे? प्रकार थे जो हमने पढ़े थे, और इससे आगे हम लोग कंटिन्यू होंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।